हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी प्रार्थना से, इसी कामना से, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी सब लोगों को यही दुआ दें, क्योंकि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो आज साल का पहला दिन है, तो मेरी तरफ से और मेरे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। वैसे हमारा नव वर्ष तो शुरू होगा चैत्र में, जब नवरात्र आएंगे, लेकिन चूँकि दुनिया आजकल 1 जनवरी को ही करती है, तो हम भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अच्छे से अपने जीवन को एक नई गति दीजिए, तरोताज़ा। सूर्य तो वैसे ही रोज नया होता है, जीवन का हर दिन नया होता है, कोई भी दिन बासा नहीं होता है। बल्कि हम जो सांस भी लेते हैं वो भी हर बार नया लेते हैं, कोई पुराना सांस लौट कर नहीं आता है, कभी नहीं आता है। तो जो दिन है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो रोज नया होता है। लेकिन हम सब लोगों को इस नए साल में कुछ संकल्प लेने चाहिए, जिनके ऊपर हम पूरा साल अमल करें, नियम पूर्वक अमल करें, कड़ाई से उसका पालन करें, ताकि जो हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कुछ तो दैवीय होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ हमारे स्वभाव के अनुसार आ जाती हैं, कुछ हमारे गलत सोच की वजह से आ जाती हैं। तो जो ये दो बाद वाले हैं, सोच और कुछ गलत डिसीजंस हो जाते हैं, वो तो सडनली हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम काम जानते बूझते हुए सोच समझ के करना चाहते हैं, उससे हम संकल्प पूर्वक छोड़ने का प्रयास करें। या जो हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करें, अपने आप को, प्रभु को धन्यवाद दें। आपको तो मालूम ही है मैनिफेस्ट करने का नियम क्या है, आप तो सब जानते ही हैं कि जिस चीज़ को, जिस इच्छा को आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन में आप ये संकल्प लें कि मेरा ये काम हो चुका है और मैं इस काम से बहुत संतुष्ट हूँ और आपका बहुत धन्यवाद। जिनको भी आप मानते हो, किसी भी धर्म से आप हो, गुरु हैं, आपके इष्ट देव हैं, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, तो आप उसको करें। इसके अतिरिक्त आपको और क्या करना है? आपको ये करना है कि अपने आप में कोशिश करिए कि जितनी सरलता आ सके उतने सरल होके आप रहिए। लेकिन सरलता का मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको लूट के चला जाए तो आप अपनी सरलता में ही रह जाएं। सरलता का मतलब कि आप अपने मन में किसी के लिए दुष्ट विचार ना लाएं, कोई दुष्टता ना लाएं, कोई अनर्गल किसी के बारे में ना सोचें और ना ही कुछ अनर्गल किसी को कहें। उस कहावत को अपने पे लागू करिए, कोशिश करें कि वो आप पर सही तरीके से आपके साथ एडजस्ट हो जाए कि पहले तोलो फिर बोलो। इस कहावत को पहले अपने ऊपर अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आपको जीवन यापन में डे टू डे में कोई दिक्कत ना आए। और एक नियम जरूर बनाएं आज से, 1 जनवरी से, कि घर से निकलते हुए मंदिर में प्रणाम करके जाएं। मंदिर में प्रणाम करके जाएं और अपने से जो आपके बड़े हैं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या आपके पेरेंट्स हो, उनके चरण छू कर जाएं, उनको चरण स्पर्श करके घर से निकलें। और ये कभी ना कहें कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा कहें कि मैं आ रहा हूँ अभी लौट के। तो जब भी बाहर जाएं, वैसे भी कोई भी बाहर जाए तो यही कहकर जाना चाहिए कि मैं अभी लौट के आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुंह से कही हुई बात कब सत्य साबित हो जाए, सरस्वती माँ कब आकर के विराजित हो जाए।
कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। इसलिए कह रही हूँ कि जब भी बाहर जाएं, कभी ये ना कहे कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा कहें कि मैं आ रहा हूँ, मैं अभी लौट कर आ रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें भी खुशी देती हैं, हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको भी खुशी देती हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे जीवन को बदल कर रख सकते हैं, बदल कर रख सकते हैं। सुबह जल्दी उठे, रात को यूट्यूब ना देखें, जल्दी सो जाएं, क्योंकि आजकल, पहले तो ये होता था कि बच्चे रात तक पढ़ते थे, लेकिन अब तो कोई है ऐसी बात नहीं, मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स का समय है, प्री बोर्ड और बोर्ड, अब तो एग्ज़ाम का टाइम है, तो आप लोग अपने को पढ़ाई में भी बिजी रखे होंगे। लेकिन जो सिर्फ स्टूडेंट्स ही रहेंगे ना, बाकी सब लोग भी हैं, तो आप भी रात को जल्दी सोने का प्रयास करें। अगर हम रात को जल्दी सोते हैं और सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं, तो आप ये मानिए कि हमारा पाचन तंत्र बहुत सही रहता है। पाचन तंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होती है, पाचन तंत्र हमारा सही रहता है। क्योंकि अगर पाचन तंत्र ठीक होगा, हमें नींद गहरे से आएगी, साउंड स्लीप आएगी, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और अगर हमें नींद नहीं अच्छे से आएगी तो फिर कैसे होगा? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से तो वो चला जाता है, हमें लगता है खाना खा लिया, लेकिन अंदर जाकर के उसको पूरे हर प्रोसेस से निकलने में 8 9 10 घंटे का समय लग जाता है। और अगर हम रात को जल्दी सोएंगे और सुबह अर्ली उठेंगे तो फिर जो खाना है वो अच्छे से पच जाता है, हमें उसको फिर सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होने में दिक्कत नहीं होती है। तो आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये साल सुखद होगा, अच्छा होगा, और आप स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, अस्वस्थता आपके पास नहीं आएगी। हम नहीं चाहते कि आप ज़्यादा दवाइयों पर रहें, हम चाहते हैं कि आप प्रभु के चरणों में रहें और उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहें, ताकि कोई बीमारी छू ही ना सके, कोई बीमारी छू ही ना सके। बीमारी जो हमें लगती है वो 2 3 कारणों से लगती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं, खाने का कोई ढंग नहीं रखते हैं, और जल्दी रात को खाना नहीं खाते हैं, देर से खाते हैं, तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमारा शरीर नहीं लेता है और हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरह जीवन चलता रहता है, सभी का चलता है, कोई मेरा ही नहीं चल रहा, सभी का चलता है। तो आज का वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।